आज का टॉपिक है 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। जो रामानुज आचार्य थे वो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर की शिक्षा द्वारा फैला था। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। कबीर के गुरु रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर या वाराणसी में। संत कबीर का जन्म मगहर या वाराणसी में हुआ था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी, जो उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उसके भक्त समझते थे। सभी भक्ति संत की एक प्रमुख विशेषता थी, वे अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया अलवार नयनार संतों द्वारा। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया अलवार नयनार संतों द्वारा। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य के नाम से जाने जाते हैं, उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। बीजक की रचयिता कौन थे? कबीर थे। बीजक की रचयिता कबीर थे। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी, एक राजपूत शासक की पत्नी। जो मीराबाई थी एक राजपूत शासक की पत्नी थी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ी संप्रदाय से। चैतन्य महाप्रभु गौड़ी संप्रदाय से जुड़े थे। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने नृत्य एवं गीतों का माध्यम बताया। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। गीत गोविंद की रचयिता हैं जयदेव। गीत गोविंद के रचयिताकार हैं जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव ने। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में शंकरदेव आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया। गुरु नानक का धर्म उपदेश था मानव बंधुत्व का। गुरु नानक के धर्म का उद्देश्य था मानव बंधुत्व। प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम था राजकुमार भोजराज। मीराबाई के पति का नाम था कवित्री मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के दर्शन में जीवन दर्शन में मुख्य जो साम्य था संसार दुखपूर्ण है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। ब्रह्म या माया यह कृति है शंकराचार्य की। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुज ने। रामानुज ने शूद्रों को भगवत दर्शन मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बार्क आचार्य। निम्बार्क आचार्य जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। भक्त तुकाराम
सम्राट के समकालीन, जहांगीर के समकालीन थे। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? रामानुज ने। रामानुज ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के। रैदास रामानंद के शिष्य थे। किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी की शुरुआत गुरु रामदास ने की। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी या ननकाना में। गुरु रामानंद का जन्म तलवंडी या ननकाना में हुआ था। सिख या सिख धर्म का संपादक किसे माना जाता है? गुरु नानक। सिख धर्म का संपादक गुरु नानक को माना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया या नवद्वीप? चैतन्य महापुरुष का जन्म स्थल है नदिया या नवद्वीप। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शंकरदेव। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शंकरदेव। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन सी थी? निर्गुण तथा सगुण। भक्ति आंदोलन की दो मुख्य धाराएं कौन थी? निर्गुण तथा सगुण। निरपुण परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत कौन थे? कबीर और नानक। कबीर और नानक निर्गुण परंपरा के सबसे प्रसिद्ध व लोकप्रिय संत थे। मलूक दास ने किसका घोर विरोध किया? तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का। मलूक दास ने किसका घोर विरोध किया? तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का। यदि एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले क्यों रोदा जाता है? यह किसने कहा था? नामदेव ने। यदि एक पत्थर की पूजा होती दूसरे पैर के द्वारा क्यों रोदा जाता है? नामदेव ने कहा था। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को किसने एक प्यासे गधे को पिला दिया था? एकनाथ ने। ईश्वर पूजा हेतु गोदावरी नदी से लाए पवित्र जल को एक प्यासे गधे को पिला दिया था एकनाथ ने। गुरु शंकराचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? अद्वैतवाद के। गुरु शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानुजाचार्य किस मत के प्रवर्तक थे? विशिष्ट अद्वैतवाद के। रामानुजन विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। रामानंद ने किस सिद्धांत पर जोर दिया? एकेश्वरवाद पर। रामानंद ने एकेश्वरवाद पर जोर दिया।